हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने 5th क्लास के मैथ पेपर का पार्ट ए सॉल्व किया था, ठीक है। तो आज हम उसका बी पार्ट सॉल्व करेंगे। तो बी पार्ट में जो है आपके पास 6 में 2 सम होंगे चॉइस के लिए। तो इस सम में लिखा है सतनाम है रुपीज़ इतने, सतनाम के पास इतने रुपीज़ हैं और उसके अंकल ने उसको इतने रुपीज़ दिए और उसके पास जो टोटल हो गया उसमें से उसने जो इतने रुपीज़ हैं वो अपनी सिस्टर को दे दिए। तो उसके पास कितना अमाउंट है वो जो लेफ़्ट बचा। तो इसके लिए हम ऐसे लिखेंगे सतनाम हैड रुपीज़, जो अमाउंट लिख सकते हो विद हिम इतना, हिज अंकल गेव हिम इतने रुपीज़ और टोटल उसके पास कितना हो गया। तो हम इन दोनों को ऐड कर देंगे। सतनाम गेव टू हिज सिस्टर 4770, तो इतना उसने अपनी सिस्टर को दे दिया। तो उसके पास कितना बचा, उसके लिए हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सब्ट्रैक्ट तो आपको आता ही है ना। तो इसकी चॉइस में जो है कि आपको क्या चाहिए, 25,000 रुपीज़ का आपको चेंज चाहिए, मतलब उसके आपको खुले पैसे चाहिए, छुट्टा पैसे चाहिए। तो आपको अगर 500 का नोट चाहिए तो आपको कितने नोट मिलेंगे। तो हम इसको जितना भी आपके पास अमाउंट है, जितने के भी आपको नोट चाहिए आप उसके साथ उसको डिवाइड करेंगे। अगर आपको 100 के नोट चाहिए तो आपको उसको 100 से डिवाइड करेंगे। अगर आपको 500 का नोट चाहिए तो आपको उसको 500 से डिवाइड करेंगे। तो 7 नंबर में उसमें भी आपको चॉइस मिलेगी। इसमें लिखा है कि एक बर्तन में इतना मिल्क आता है। तो उसके जैसे अगर 8 बर्तन है आपके पास तो उसमें कितना मिल्क आएगा। तो आपको पता है अगर एक बर्तन में है तो कम आता है, और उसके जैसे और बर्तन हो तो उसके साथ हमको ज़्यादा क्वांटिटी में हम चीज़ कर सकते हैं ना, उसका कैपेसिटी बढ़ जाएगी। तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 8 5 से 40, 8 7 का 56 और 4 ऐड करके हो गया 60, 8 2 का 16 और हमारे पास 6 कैरी बचा था ना, तो ये हो गया 22। 8 2 का 16 और 2 कितना हो गया 18। तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट थे, तो अब हमको 2 डिजिट के बाद ही पॉइंट लगाना है। तो आपके पास इतना जो है वो मिल्क आएगा। 8 पॉट में, 8 वेसल्स में इतने लीटर मिल्क आएगा। तो उसकी चॉइस में आपके पास है कि एक बस जो है वो चंडीगढ़ से 8:30 बजे सुबह चलती है और दोपहर को 1:30 बजे दिल्ली पहुंचती है। तो उसने कितना टाइम लिया दिल्ली पहुंचने में। तो आपको पता है कि 8:30 का सुबह का टाइम है वो तो 8:30 ही रहता है। उसके बाद जो दोपहर का टाइम होता है उसको आप 12 में प्लस करके 13 और 3 30 13 30 बना लेते हैं। क्यों? क्योंकि दोपहर के बाद का जो टाइम है उसको आप 24 आवर्स के क्लॉक में लेते हो, तो उसमें आपको पता है ना आवर्स में हमें 12 ऐड करना होता है। तो इतने बजे पहुंचती है और इतने बजे स्टार्ट होती है। तो अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास जो टाइम बचेगा वो लगेगा आपको पहुंचने में। तो आपको 5 आवर्स लगेंगे। 8 नंबर जो है सम, वो आपको एंगल्स ड्रॉ करने हैं, वो प्रोट्रैक्टर के साथ। तो इसको बोलते हैं प्रोट्रैक्टर, मतलब आप इसको डी बोलते हो। तो पहला कौन सा है 90 डिग्री का और 135 का। तो पहले आपको ऐसे एक लाइन लगा लेनी होती है। तो अगर आपको इस तरफ लगाना है तो इसका जो बीच वाला हिस्सा है वो जहाँ पर ये मिलता है ना पॉइंट, तो आपको यहाँ पर रखना है। अगर इस तरफ बनाना है तो आपको ये वाला जो पॉइंट है इसके इस पर रखना है। तो अभी मैं यहाँ पर बना देती हूँ इसके राइट साइड में। तो आपको क्या करना है, जो इसका राइट पॉइंट, हाँ लास्ट पॉइंट है ना, उसको जहाँ पर ये दोनों लाइंस आपस में मेल होता है, मैट होता है, तो आपको इसके ऊपर रखना है। और ये जो लाइन है जीरो वाली दिख रही है आपको, इसको इस लाइन के ऊपर ऊपर ऐसे नहीं रखना है, थोड़ा नीचे करके लाइन के ऊपर लाइन को रखना है। और 90 पर आपको बिंदी लगानी है। तो 90 तो है वो दोनों तरफ से यहीं पर आएगा, ठीक है ना। अगर 30 40 का एंगल होता है तो आपको कन्फ्यूज़न होती है, वो भी मैं आपको बताती हूँ। लेकिन अभी पहले आप सीधी लाइन लगा लोगे तो ये 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा। इसको आप ऐसे बॉक्स के साथ दिखाते हो, ठीक है 90 डिग्री। तो यहाँ पर क्या है वो 135 का एंगल आपको बनाना है। तो उसके लिए भी आपको पहले ये लाइन के ऊपर लेकर आनी है। तो अब जो 135 है दोनों तरफ होता है, एक तो वहाँ पर 130 और 140 के बीच में भी 135 है, और यहाँ पर भी 130 और 40 के बीच में है। लेकिन हमको ये राइट साइड वाला लेना है, इन दोनों के बीच का जो पॉइंट है 135। क्योंकि क्या है ना कि अगर आपको पता है जितना एंगल छोटा होगा उसका जो साइज़ है वो 90 से ऐसे छोटा नीचे की तरफ होता जाता है।
और जैसे ये एक्यूट ऑब्ट्यूज एंगल है तो ये 90 से जो है वो खुला होता जाएगा, इसलिए ये इस तरफ आएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका 135 डिग्री का एंगल। उसके बाद नेक्स्ट सम में है जो आपके पास लिखा है कि आपको एक बार ग्राफ दिया गया है, उसमें ये बार्स ड्रॉ की गई हैं। यहाँ पर जो लिखा गया है 0, 50, 100, 50 का लिया गया है डिफरेंस, और यहाँ पर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे यहाँ से लिखा है। तो हमारे पास क्वेश्चन जो है ऑन विच डे मैक्सिमम मिल्क यूज्ड, मैक्सिमम क्या हुआ है, सबसे ज़्यादा कौन सा है इस पे, इसमें कौन सा डे है, संडे, तो इसमें क्या आएगा, संडे को जो है वो मैक्सिमम मिल्क गया है। तो उसके बाद ऑन विच डे मिनिमम मिल्क यूज्ड, तो मिनिमम किस दिन में है, मिनिमम मतलब सबसे कम है वेडनेसडे में, तो यहाँ पर लिखेंगे हम वेडनेसडे। ओके, थर्ड पार्ट है ऑन विच 2 days द क्वांटिटी ऑफ मिल्क यूज्ड आर सेम एंड हाउ मच, तो सेम किस में है, ये जो है मंडे और सैटरडे दोनों में सेम है, कितना है 150, तो हम इसको लिखेंगे कहाँ पर है सेम, मंडे और सैटरडे, और कितना है 150 लीटर। नेक्स्ट है हाउ मच टोटल क्वांटिटी यूज्ड थर्सडे एंड फ्राइडे, थर्सडे और फ्राइडे को टोटल कितना हुआ, थर्सडे को कितना है 250 और फ्राइडे को कितना है 300, तो आप इन दोनों को ऐड कर देना है, तो कितना हो गया 250 एंड 300, तो कितना टोटल होगा दो दिनों का 550 लीटर। हाउ मच लेस मिल्क यूज्ड ऑन ट्यूसडे दैन संडे, अब ट्यूसडे और संडे का दिखना है, तो ट्यूसडे में क्या है 200 और संडे में क्या है 350, तो अब इन दोनों का सब्ट्रैक्ट करना है, संडे का कितना है 350 और किसका बोला था ट्यूसडे का कितना है 200, तो अब इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ गया 150 लीटर्स, और जो लास्ट है वो गुड हैंड राइटिंग के लिए आपको 5 मार्क्स मिलेंगे।